एक्शन दिख रहे हैं आपको कमोडिटी मार्केट में भी, स्पेशली गोल्ड में। ओहो, मतलब क्या उठापटक होती दिख रही है। गोल्ड ऐसे भाग रहा है और भागते भागते ऐसे गिरा है धड़ाम से कि पूछो मत। रिकॉर्ड बनाने के बाद $100 का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब करीबन कितना हो गया नेहा जी? सर 2151 के पास हमने रिकॉर्ड हाई देखा था। $2150 के आसपास। हाँ, $2150 के ऊपर रिकॉर्ड हाई था और वहां से गिर के $2050 के नीचे आ गया। तो एकदम एक ही झटके में $100। एक ही झटके में। क्यों? वही मैं बताने के लिए आई कि ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हमें देखने को मिला वो आखिर क्यों। उससे पहले बता देती हूँ, घरेलू वायदा भी बहुत चमका था। 64,000 के ऊपर रिकॉर्ड हाई देखा था। एग्जैक्टली 64,063 रुपए का कल रिकॉर्ड हाई देखा। ये भी टूटा और ऑलमोस्ट उस हाई से 1,700 रुपए की करेक्शन देखने को मिली। चांदी में भी 7 महीने की ऊंचाई पर चमक रहा था, 5% की गिरावट। और ये जो दोनों कमोडिटीज, इसमें इस साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली है। अभी करेक्शन आया क्यों? बहुत तेजी से भागा था। शुक्रवार को हमने देखा था पावेल साहब का जो अनाउंसमेंट आया, इतना यूफोरिया हो गया था कि मंडे खुलते ही इसने उस लेवल पे रिएक्ट किया। तो एक तरह से टेक्निकल करेक्शन के तौर पर, कूल ऑफ के तौर पर इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। फिर अब ये है कि अब मार्च से काफी सारी यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं कि अगले साल मार्च से अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हो सकती है। तो अब जो ट्रेडर्स है वो थोड़ा सतर्क होकर थोड़ा धीरे धीरे जाना चाहते हैं कि रिएक्शन दे दिया, लेकिन अब यहाँ उस कारण से भी कूल ऑफ देखने को मिला। अब वो चाहते हैं कि महंगाई से जुड़े जितने आंकड़े जिसका जिक्र पावेल साहब ने किया, अब वो एक एक करके हर की आप कह सकते हैं कि पूरा सिंथेसाइज करके जाना चाहते हैं कि एक एक महंगाई से जुड़ा हुआ आंकड़ा अमेरिका में, यूरोजोन में, दूसरे देशों में कैसा आता है। और डॉलर इंडेक्स, उसमें जो रिकवरी दिखी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के हाईज के पास है, इसका भी एक हमने इंपैक्ट आता हुआ देखा। और बाकी पूरे कमोडिटी मार्केट में करेक्शन आया, उसका इंपैक्ट है। लेकिन क्या मजबूती यहाँ पर कम है या आगे आसार नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका इस बात से पता चलता है, इस फैक्ट का, कि नवंबर के महीने में जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ETF है SPDR गोल्ड शेयर्स, उसमें जो इनफ्लोज देखने को मिले हैं वो 20 महीने में सबसे तगड़े रहे हैं। $1 बिलियन का इनफ्लो हमने वहां पर होते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स में दायरे का ट्रेड है, 3 हफ्तों से लगातार गिरावट दिखी है। बॉन्ड यील्ड भी है, भले ही थोड़ा सा रिकवर किए हो, लेकिन अभी भी 3-3.5 महीने के लोस पर है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है एंड ऑफ कोर्स ब्याज दरें घटेंगी तो उसका तो यहाँ पर इम्पैक्ट जरूर दिखेगा ही। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर फोरकास्ट निकलकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रोकरेजेस से आए हैं। UBS का आज ही फोरकास्ट आया है, वो अगले साल $2200 सोने को छूने की बात कर रहे हैं। JP मॉर्गन $2300 की बात कर रहा है, चांदी में $30 की बात कर रहे हैं। ANZ मानता है कि अब $2000 के नीचे आप सोने को अगले साल नहीं देखने वाले हैं। घरेलू ब्रोकरेजेस से जब मैंने बात की, 70,000 का लेवल निर्मल वंग कह रहे हैं। NBD एमिरेट्स है वो $2400 और 67 से 70,000 की बात कर रहे हैं। 69 से 70,000 की बात पैराडाइम कमोडिटीज कर रहे हैं। और मोतीलाल और HDFC सिक्योरिटीज भी मानते हैं कि कंजर्वेटिवली $2200 तक का लेवल आपको सोने में अगले साल दिखेगा। यहाँ से और ऊपर जाने की पूरी 2200 से $2400 दीप, इन लेवल्स की बात हो रही है। तो एक तरह से ये करेक्शन जो आया $100 का, निवेशकों को यहाँ पर शुक्रिया मनाना चाहिए कि जो एक दिन वाली रैली यहाँ मिस हो गई, उनको फिर से यहाँ $100 नीचे लेने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अब 70 और 75,000 रुपए की बात हो रही है। बड़ी लेवल्स की बात हो रही है। एक बार सुमित जी से जरा चार्ट पर राय भी ले लें। सुमित जी ट्रैक भी करते हैं सारी कमोडिटीज काफी क्लोजली। सुमित जी, चार्ट्स क्या कहती हैं सर गोल्ड के लिए? देखिए दीपांशु, आपको ध्यान होगा तो कंटिन्यूसली हर लोअर लेवल पे हमने गोल्ड में तेजी का व्यू दिया है और हमने ये भी कहा था कि 60,000 65,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिलेंगे। तो ये 65 का स्तर जस्ट ऑलमोस्ट छूने ही वाला है, ये समझ लीजिए आप। तो जल्दी ही मेरे को आने वाले दिनों में लगता है कि गोल्ड में तेजी और जारी रहेगी और ये 65,000 के लेवल तो तोड़ेगा ही और जल्दी ही 70,000 के लेवल भी दिखाएगा। तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। अभी इतनी बड़ी रैली लास्ट 10 से 15 दिनों में देखने को मिली है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट इस प्रॉफिट बुकिंग में वापस से खरीदारी करना है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों में चांदी होगी। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में आपको बड़ी चांदी दिख सकती है। क्रूड पर भी रखी नजर, बट गोल्ड यहां से लेवल्स और ऊपर जाने की पूरी संभावना दिख रही है।